जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनने वाली 15 साल की लड़की ने इस गाने को गाया था और कुछ हफ्तों में वो इंडिया और पाकिस्तान की एक बड़ी स्टार बन गई। उसके एल्बम्स करोड़ों में बिके, उसके कॉन्सर्ट्स में भीड़ आने लगी, लोग उसे क्वीन ऑफ पॉप बुलाने लगे। इस गाने ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता। डिस्को दीवाने, आहा, आहा। ये उनका सेकेंड हिट सॉन्ग था और इसके बाद नाजिया को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि कोलकाता एयरपोर्ट पर उन्हें देखने के लिए लाखों लोग जमा हुए। इतना कि एक प्रोड्यूसर ने उन्हें ब्लैंक चेक ही दे दिया। ये सिंगर थी नाजिया हसन। पर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस लड़की की प्रोफेशनल लाइफ एक फेरी टेल जैसी थी, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। मैरिज के बाद नाजिया ने अपने हस्बैंड पर एलिगेशंस लगाए थे। उसका कहना था कि उसका हस्बैंड उसे पॉइजन देता है, शायद खाने में या फिर किसी पीने वाली चीज में, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं। उसने ये भी कहा कि अगर उसकी डेथ हो जाए तो पुलिस इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करे। सिर्फ 35 की एज में उसकी डेथ हो गई थी और हफ्तों तक उसकी डेड बॉडी लंदन के मॉर्चरी में पड़ी रही, क्योंकि उसकी डेथ के पीछे सवालों, एलिगेशंस और कंट्रोवर्सीज की एक लंबी कहानी थी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, द केस ऑफ नाजिया हसन। नाजिया का बर्थ कराची, पाकिस्तान में 3 अप्रैल 1965 में हुआ। नाजिया एक रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके फादर बशीर हसन एक बिजनेसमैन थे और उसकी मदर मुनीजा बशीर एक सोशल वर्कर। नाजिया का बचपन कराची और लंदन में गुजरा, लेकिन उसकी परवरिश और उसकी पढ़ाई का ज्यादा हिस्सा लंदन में ही हुआ। नाजिया की मदर मुनीजा जीनत अमान की दोस्त थी और जब एक दिन जीनत इनके घर आई और उन्होंने वहाँ पर गिटार देखा तो क्यूरियोसिटी से पूछा कि गिटार कौन बजाता है। तब मुनीजा ने बताया कि उसके दोनों बच्चे जोहेब और नाजिया को म्यूजिक में इंटरेस्ट है। जीनत ने जब नाजिया का गाना सुना तो वो काफी इम्प्रेस हुई। उसके बाद जब फिरोज खान मूवी बना रहे थे तब उन्हें एक नई आवाज की तलाश थी। उस टाइम पर जीनत ने नाजिया को फिरोज से मिलवाया। नाजिया की आवाज सुनने के बाद उन्होंने उसे अपनी मूवी कुर्बानी का सॉन्ग आप जैसा कोई गाने को कहा। इस गाने की रिकॉर्डिंग लंदन में हुई। नाजिरा स्कूल से हाफ डे की लीव लेकर आती और इस गाने की रिकॉर्डिंग पर जाती। इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में इस गाने ने धूम मचाई। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। इसके लिए नाजिया को फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। इस अवार्ड को जीतने वाली ये आज तक की सबसे यंग रेसिपिएंट है और इसके बाद अपने भाई जोहेब के साथ मिलकर नाजिया ने अपना दूसरा एल्बम रिलीज किया, डिस्को दीवाने। डिस्को दीवाने, आहा, आहा। और इस गाने ने एल्बम की सेल्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसकी कॉपीज ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में बिकी बल्कि बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट और यूरोप में भी काफी सेल हुई। इसके बाद 1980s के दौरान इन दोनों भाई बहनों की जोड़ी हर जगह छा गई। इन्होंने साथ में काफी एल्बम्स रिलीज की, बूम बूम, यंग तरंग एंड हॉटलाइन। लेकिन जहां दुनिया को नाजिया की परफेक्ट लाइफ दिख रही थी, वहीं नाजिया धीरे धीरे म्यूजिक से डिटैच होती जा रही थी। उसका फोकस सोशल वर्क और ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज की तरफ बढ़ने लगा था और 1991 में इन दोनों ने अपनी आखिरी एल्बम कैमरा कैमरा रिकॉर्ड की। एल्बम रिलीज होने के बाद नाजिया ने एक शॉकिंग फैसला लिया। उसने कहा कि ये उसकी लास्ट एल्बम है और वो म्यूजिक इंडस्ट्री को छोड़ रही है। उस टाइम पर नाजिया को मेड इन इंडिया गाना भी ऑफर किया गया था, जिसे बाद में अलीशा चिन्नई ने गाया। नाजिया ने उसे गाने से मना कर दिया। उसका कहना था कि क्योंकि वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है तो ये गाना वहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है। जिस लड़की ने साउथ एशिया को पॉप म्यूजिक दिया, उसी लड़की ने सिर्फ 27 साल की उम्र में इस
इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया। एक्चुअली नाजिया सिर्फ एक पॉप स्टार नहीं थी, वो खुद को और एजुकेट करना चाहती थी। उसने लंदन से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। उसने लॉ भी पढ़ा, यूनाइटेड नेशंस के लीडरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनी और यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में जॉब भी की। 1991 में वो यूनिसेफ की कल्चरल एम्बेसडर बनी। जिस लड़की ने टीनेज में इतना स्टारडम अचीव किया, वो अब दुनिया को बेहतर बनाने का सपना देखने लगी थी। लेकिन इसी दौरान उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे बुरे तरीके से इम्पैक्ट किया। 1995 में नाजिया की शादी कराची के बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से तय कर दी गई। ये एक अरेंज मैरिज थी। इनिशियली सब नॉर्मल था। 1997 में इनका एक बेटा हुआ, अजीर बेग। लेकिन कुछ ही सालों में इनकी मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम्स पब्लिक के सामने आने लगी। बाद में नाजिया ने इंटरव्यूज में कहा कि उनकी मैरिज में इमोशनल और फिजिकल अब्यूज था। उन्होंने मीडिया को ये भी बताया कि उनका हस्बैंड अक्सर उन्हें प्रेशराइज करता था। वो चाहता था कि मीडिया के सामने ये इम्प्रेशन जाए कि उनकी शादी बिल्कुल ठीक है और नाजिया को कोई इश्यूज नहीं है। इसके साथ नाजिया एक और जंग लड़ रही थी। उन्हें लंग कैंसर डायग्नोज हुआ था। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स, ट्रीटमेंट और जिंदगी से उनका स्ट्रगल। एक इंटरव्यू में नाजिया ने कहा, मेरा कैंसर मुझे जितना दर्द नहीं देता, उससे ज्यादा दर्द मेरी शादी ने दिया है। जून 2000 में अपनी डेथ के कुछ हफ्ते पहले नाजिया ने एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू में अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की और तब उन्होंने कुछ शॉकिंग चीजें रिवील की। नाजिया ने बताया कि उनका हस्बैंड उनको चीट कर रहा था। इनकी शादी से पहले वो ऑलरेडी 2 बार शादी कर चुका था और ये बात उसने नाजिया और उसकी फैमिली से छुपाई थी। उसकी पहली वाइफ का नाम हेजल था और वो एक फिलिपीन डांसर थी। रिपोर्टेडली इस शादी से उसका एक बेटा भी था, इमरान बेग। इसके बाद उसने दूसरी शादी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस से की, साजिया। शाजिया ने इश्तियाक से डिवोर्स लिया, ये कहकर कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, और फिर तीसरी शादी नाजिया से की। नाजिया को काफी बाद में पता चला कि उसकी ऑलरेडी 2 वाइफ और एक बेटा था। नाजिया ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि इवन शादी के बाद भी इश्तियाक ने कई बार नाजिया पर चीट किया। Pleasure meeting you. You look prettier. You look smarter. You look younger. And what is the secret of Botox, darling. और फाइनली नाजिया ने अपनी डेथ से 3 महीने पहले शरिया लॉ के अकॉर्डिंग इश्तियाक से डिवोर्स लिया। लेकिन उसके हस्बैंड ने इन सभी बातों को डिनाई किया। उसका कहना था कि नाजिया जिस दिन मरी वो उस टाइम तक उसकी वाइफ थी और इनका ऑफिशियल डिवोर्स नहीं हुआ था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि इतनी पर्सनल तकलीफों के बाद भी नाजिया ने दूसरों की हेल्प करना नहीं छोड़ा। उसने अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए बहुत काम किया। वो विमेन एम्पावरमेंट के साथ जुड़ी रही और ड्रग अब्यूज के खिलाफ भी अवेयरनेस चलाती रही। उन्होंने यूनिसेफ के साथ काम किया और पाकिस्तान के डिप्राइव्ड एरियाज में एजुकेशन और हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट स्टार्ट कराए। जब वो कैंसर से लड़ रही थी तब भी वो दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। अपने कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए वो लंदन के हॉस्पिटल में एडमिटेड थी, जहां पर उनकी 3 कीमो हुई और फिर बीच में उनकी हालत बिल्कुल ठीक हो गई थी। उनके घर वालों को लगा था कि शायद नाजिया वापस घर आ जाएगी, लेकिन 13 अगस्त 2000 को सुबह के 9:15 बजे नाजिया को अचानक से खांसी शुरू हुई और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। हॉस्पिटल ने तुरंत उनकी मदर को कॉल किया, लेकिन मुनीजा के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नाजिया की डेथ हो चुकी थी। सिर्फ 35 साल की एज में नाजिया की सांसें थम गई। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक नेचुरल डेथ थी जो लंग कैंसर की वजह से हुई थी। उसकी डेथ के बाद उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, दोबारा से ऑटोप्सी कराई गई। इवन उसके घर पर भी फोरेंसिक टेस्ट रन किए गए, पर कंक्लूजन सेम ही रहा, लंग कैंसर। उन्हें लंदन की ही एक सिमेट्री में मुस्लिम सेक्शन में दफनाया गया। नाजिया के गुजरने के बाद उनके भाई जोहेब ने कहा, शी डाइड एन अनहैप्पी पर्सन, शी डाइड इन पेन। जोहेब ने बताया कि नाजिया ने बहुत टाइम तक अपने मैरिटल प्रॉब्लम्स को सबसे छुपाया था और जब तक परिवार को सारी सच्चाई पता चली तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसलिए उन्हें प्रिंसेस डियाना से कंपेयर किया गया। शी वॉज नोन टू पोजेस अ हार्ट ऑफ गोल्ड।
नाजिया की डेथ के 10 साल बाद कुछ शॉकिंग रेवलेशंस हुए। एक्चुअली उस टाइम पर नाजिया के फादर की डेथ हुई थी और उसका ब्रदर जोहेब कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा था और तब उसे नाजिया के लिखे स्टेटमेंट्स मिले। जोहेब ने बताया कि जब नाजिया बीमार थी तब वो कोर्ट नहीं जा पाई थी और तब उसके लॉयर ने घर पर आकर इन सभी चीजों को डॉक्यूमेंट किया था जो वो कहना चाहती थी। ये एक 10 पेज लंबी टेस्टिमनी थी। इस टेस्टिमनी में नाजिया ने लिखा था कि उसके फूड और ड्रिंक्स में आर्सेनिक मिलाया जाता था। जोहेब ने बताया कि उसकी सिस्टर को पहले तो ओवेरियन कैंसर हुआ, जिसके बाद उनकी एक ओवरी निकाल दी गई एंड द कैंसर वेंट इनटू रिमिशन और उसके लिए डॉक्टर्स ने उन्हें एनओसी भी प्रोवाइड कराया। इसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ मोरक्को और थाईलैंड गई और जब वो वापस आई तब से उसे खून की खांसी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके बाद लंग कैंसर डेवलप हुआ। जोहेब ने ये भी क्लेम किया कि इश्तियाक बेग ने नाजिया को यूके में डिटेन कराया और फिर मरने के बाद भी उसकी बॉडी स्कॉटलैंड यार्ड में रही, जहां पर ये केस इन्वेस्टिगेट हो रहा था। जोहेब ने कहा कि उन लोगों से सबसे बड़ी गलती यही हुई कि उन्होंने नाजिया की शादी इश्तियाक बेग से कराई। इश्तियाक ने इन सारे ही एलिगेशंस को डिनाई किया, बल्कि उसने जोहेब पर डिफेमेशन का केस किया। कोर्ट में ये चीजें प्रूफ नहीं हो पाई। एविडेंस ना होने की वजह से इसे एक नेचुरल डेथ ही माना गया। 2002 में उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया, जो उनकी मदर ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपनी ज्यादातर इनकम को अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों पर लगाया। इनफैक्ट जब उन्हें कैंसर हुआ तब भी वो टाइम टू टाइम इन बच्चों को टॉयज डिस्ट्रीब्यूट करने जाती रही। That's all regarding this case. You all please take care and I'll see you in the next one.